अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। आइए बढ़ते हैं ख़बरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। मगरबी बंगाल आदिवासी अधिकार मंशा हीरापुर जोनल कमेटी के ज़ेरे एहतमाम बिरसा मुंडा की 145वीं यौम पैदाइश के मौका पर रंगापाड़ा सेंट्रल मंडवा वेलफेयर क्लब में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। मगरबी बर्दवान के ज़िला सेक्रेटरी बिनोय हांसदा के साथ ज़िला मेंबर अर्जुन हांसदा, बशी मेडी, डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमा पार्थ सेनगुप्त, साबिक यूथ लीडर अंशुमन मुखर्जी, यूथ लीडर नवाद्वीप माजिल, सांतल चरल मंडवा वेलफेयर क्लब के सदर बेदियानाथ मुर्मू गांधी औरंग समेत मजमूई तौर पर 12 अफराद ने खून का अतिया किया। खून के अतिया की तहरीक के मुमताज़ शख्सियत परवेर धर ने खून के अतिया से मुतालिक एक मुख्तसर तकरीर की। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से खून इकट्ठा किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। 15 नवंबर को पुरुलिया की तारीख में आदिवासी फ़िरके का बहादुर शहीद बिरसा मुंडा का खास किरदार रहा है। चुनांचा 15 नवंबर इतवार को बहादुर शहीद बिरसा मुंडा की 146वीं यौम पैदाइश के एजाज़ में ज़िला पुरुलिया के रहायशियों और वांडोयान कानून साज असेंबली के बासियों हांडियान के MLA राजीव लोचन सोरेन ने बिरसा मुंडा की मूर्ति को तोहफे में दिया। मालूमात के मुताबिक पांडवान थाना के बांडोनियान बस स्टैंड में शहीद बिरसा मुंडा के मुजस्समे का मुश्तरका इफ्तिताह बेंडन के MLA राजीव लोचन सोरेन, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल असेंबली सुजय बनर्जी, एजुकेशन कमिश्नर गुरुपादो टुडू ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौका पर स्पीकर सुजय बनर्जी ने कहा कि आज़ादी पसंद लड़ाई में बिरसा मुंडा पुरुलिया के लोगों के दिलों में एक अलग मुकाम रखते हैं। वो लोग जो बिरसा मुंडा के बारे में नहीं जानते, बुत को देखकर तारीख में इन कबायली शहीद के बारे में जानना चाहेंगे। एजुकेशन प्रोग्राम गुरुपादो टुडू ने कहा कि लोग कदीम ज़माने से ही लड़ रहे हैं। इनका मुजस्समा शहीद बिरसा मुंडा की याद को बचाने के लिए लगाया गया है। इससे ज़िला की आवाम को खुशी हुई है। इस मौका पर करीमी समाज के रहनुमा सुमित दीगर भी मौजूद थे। बर्दवान की अदालत ने BJP के रियासती सदर और मदनीपुर के रुकन असेंबली दिलीप घोष के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। तकरीबन 1 साल कबल दिलीप घोष पर पुलिस के बारे में काबिल एतराज़ और इश्ताल अंगेज तबसरे करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इसी इल्ज़ाम के तहत अदालत ने इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता साल 4 नवंबर को बर्दवान के इलाके रायना में एक मीटिंग में बंगाल के BJP सदर ने पुलिस पर हमला करते हुए कहा था कि रियासती पुलिस मगरबी बंगाल पुलिस बड़े पैमाने पर बदउनवानी में मुलव्विस है। अगर आप रकम अदा नहीं करते हैं तो पुलिस को नौकरी नहीं मिलती है, प्रमोशन नहीं होती है। इस मामले में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। समाअत के करीब 1 साल के बाद अदालत ने इस मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड के चेयरपर्सन जतिंदर तिवारी ने रेल जोन में तापसी बाबा छठ घाट और कल्ला में प्रभु छठ घाट का मुआयना किया। इन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए फराहम की जाने वाली सहूलियात हर साल
छठ के दौरान यहाँ मुहैया की जाती हैं, वो सब की फराहमी के लिए कोशां हैं। यहाँ के लोगों ने जो भी मुतालबा किया, ये सब किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस बार कोरोना बहरान के सबब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तमाम लोग छठ मनाएंगे। प्रभु छठ घाट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा यहाँ के मुकामी कमेटी के जरिए बहुत सारे काबिल सताइश काम अंजाम दिए गए हैं। इस बार भी यहाँ की टीम खिदमत में मसरूफ़ है। छठ के दौरान अकीदतमंदों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। इस दौरान साबिक काउंसलर दीपक साव, ममता समाजी कारकन कृष्णा प्रसाद वगैरह मौजूद थे। वसीम खान के मुताबिक चिल्ड्रन पार्क का इफ्तिताह काली मंदिर कमेटी के जरिए आसनसोल उत्तर पुलिस थाना के तहत दीपूपाड़ा पालिस बगान इलाके में किया गया। मेहमान खसूसी मेहनत व कानून के वजीर मौलाई घटक ने फीते काट कर चिराग जलाया। इस मौका पर वजीर मौलाई घटक ने कहा कि इस इलाके में बच्चों के खेलने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। इलाके के लोगों ने पार्क तामीर करके काबिल सताइश काम किया है। चिल्ड्रन पार्क की तरक्की के लिए मदद की ज़रूरत होगी, इसे मुकम्मल किया जाएगा। इस मौका पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबरान अमरनाथ चैटर्जी, आकाश चैटर्जी, विकास घोष, जयंत मुखर्जी, बच्चू सोम दीगर मौजूद थे। आसनसोल में सनीचर की रात एक खौफनाक आग में 10 झोपड़ियों समेत मुतअद्दिद दुकानें झुलस गईं। रियासती वजीर कानून मौलाई घटक ने आज इस इलाके का दौरा किया और आग से मुतासिरा खानदानों के साथ खड़े हुए। कल रात तापसी बाबा आश्रम के करीब खौफनाक आग ने एक बस्ती को राख कर दिया था, जहां करीब 10 दुकानें और मकानात जलकर खाकस्तर हो गईं। वजीर मौलाई घटक ने इस इलाके का दौरा किया। मौलाई घटक ने कहा कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा अदा करेगी। इसके अलावा माली आनत पर भी गौर किया जा रहा है। आसनसोल में सीनियर उस्ताद और सहाफ़ी भोला परियाची का इंतकाल हो गया। इनकी उम्र करीब 86 साल थी। सीनियर सहाफ़ियों ने इनकी वफ़ात पर गम का इजहार किया है। कहा जाता है कि इन्होंने शिल्पांचल में बरसों से सहाफ़त की है। जोसेफ स्कूल का वाइस प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी सितेश चंद्र ने इनकी वफ़ात पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि भोला परियाची की मौत ने मुआशरे को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान में डाल दिया है। तजुर्बाकार अदाकारा और फिल्मी शख्सियत सोनीमित्रा चैटर्जी का पुरुलिया में इंतकाल हो गया। इनका 41 दिनों से कोलकाता के एक गैर सरकारी मेडिकल सेंटर में ज़ेरे इलाज हो रहा था। बेलियो अस्पताल के मुताबिक कशीर उज़ू की नाकामी इनकी मौत की दूसरी अहम वजह है। बहुत सारी नुमायां शख्सियात भी शामिल हैं। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ওনার বিষয়ে বলবার ব্যাপারে আমরা সত্যিই খুব নগণ্য মানুষ। উনি হচ্ছেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তি মানুষ। অনেক সুন্দর সুন্দর চলচ্চিত্র ওনার থেকে আমরা উপহার পেয়েছি। আবৃত্তিকার হিসাবে উনি বিশালভাবে ফেমাস। আজকে এখানে এসে আমি জানতে পারছি যে উনি মারা গিয়েছেন। অসম্ভব শ্রদ্ধা ওনার প্রতি রয়েছে আমাদের সবার, মানে বাংলার প্রতিটি মানুষেরই আমার মনে হয় অপরিসীম শ্রদ্ধা রয়েছে ওনার। খুবই খারাপ লাগছে এখানে শুনে। আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি, দুদিনের ট্রিপে এসেছি, এসে শুনতে পাচ্ছি যে উনি গত হয়েছেন। তা সত্যি খুব খারাপ লাগছে। ওনার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা, এবং সত্যি খুব বড় একজন মানুষকে আমরা হারালাম। আপনার নাম স্যার? আমার নাম অরিন্দম ঘোষ। আমি থাকি কলকাতার কাছে নিউ টাউনে। আমরা 3টে পরিবার এসেছি এখানে। তার মধ্যে 2টি পরিবার আছে যারা খর্দা থেকে এসেছেন, আর আমি থাকি নিউ টাউনে। ধন্যবাদ। Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement।
हम शादी के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट का आगाज़ कर रहे हैं। शादी, जैसे शादी ब्याह के नाम से भी जाना जाता है, लोगों के माबैन सकाफती तौर पर तस्लीम शुदा इत्तेहाद है। मियाँ बीवी कहा जाता है, जो इनके साथ साथ इनके और इनके बच्चों के माबैन और इनके ससुराल के दरमियान हुकूक और फ़राइज़ कायम करता है। शादी की तारीफ़ पूरी दुनिया में मुख्तलिफ होती है, ना सिर्फ सकाफ़तों और मज़ाहिब के माबैन बल्कि किसी भी सकाफ़त और मज़हब की तारीख़ में भी। वक्त गुजरने के साथ इसकी तौसी और इसमें भी मजबूरी है कि कौन और क्या मुहीत है। आम तौर पर ये एक ऐसा अदारा है जिसमें बाहिमी ताल्लुकात आम तौर पर जिनसी तस्लीम या मंजूर किए जाते हैं। कुछ सकाफ़तों में किसी जिनसी सरगर्मी को आगे बढ़ाने से पहले शादी की सिफारिश की जाती है या लाजमी समझा जाता है। जब वसी पैमाने पर तारीफ़ की जाती है तो शादी को सकाफ़ती आकाफ़ी समझा जाता है। शादी की तकरीब को शादी कहते हैं। अफराद कानूनी, मुआशरती, आज़ादाना, जज्बाती, माली, रूहानी और मजहबी मकासद समेत मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर शादी कर सकते हैं जिनसे इनकी शादी हो सकती है। वो सिर्फ मुआशरती तौर पर तयशुदा निकासी के उसूल, नस्खा निकाह के उसूल, वालिदैन की पसंद और इनफरादी ख्वाहिश से मुतासिर हो सकती है। दुनिया के कुछ शोबों में एहतमाम शुदा शादी, बच्चों की शादी, कशरत अज़दवाजी और बाज़ औक़ात ज़बरदस्ती की शादी को सकाफ़ती रवायत के बतौर अमल किया जा सकता है। इसके बरक्स दुनिया के कुछ हिस्सों में ख़वातीन के हुकूक या बच्चों के हुकूक, ख़वातीन और मर्द दोनों के ख़िलाफ़ वर्जी के मामलात या बैनुल-अक़वामी कानून के नतीजे में इस तरह के तरीक़ों को गैर कानूनी और सज़ा दी जा सकती है। पूरी दुनिया में बुनियादी तौर पर तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में शादी के दौरान ही ख़वातीन को मिसावी हुकूक के फ़राहमी और बैनुल मज़ाहिब, नस्ली और हम जिन्स परस्त जोड़ों की शादियों को कानूनी तौर पर तस्लीम करने की तरफ एक आम रुझान रहा है। ये रुझानात इंसानी हुकूक की वसी तहरीक के साथ मुआफ़िक हैं। शादी को किसी रियासत, किसी तंजीम, मजहबी अथॉरिटी, कबायली ग्रुप, मुकामी बरादरी या हम उम्र अफराद के ज़रिए पहचाना जा सकता है। इसे अक्सर मुआहदे के तौर पर देखा जाता है। जब किसी सरकारी अदारे के ज़रिए शादी को मजहबी मशमूलात के बगैर दायरा अख्तियार के अज़दवाजी क़वानीन के मुताबिक अंजाम दिया जाता है और अंजाम दिया जा सकता है, ये सिविल शादी है। शहरी शादी रियासत की नज़र में अज़दवाजी ताल्लुकात के बुनियादी हुकूक और ज़िम्मेदारियों की तस्लीम करती है और तख्लीक करती है। जब किसी दीनी अदारे के ज़ेर एहतमाम मजहबी मुआद के साथ निकाह किया जाता है तो ये एक मजहबी शादी है। मजहबी शादी इस मज़हब के नज़र में अज़दवाजी ताल्लुकात की बुनियादी हुकूक और ज़िम्मेदारियों को तस्लीम करती है और तख्लीक करती है। मजहबी शादी को मुतअद्दिद तौर पर कैथोलिक में मजहबी निकाह, इस्लाम में निकाह, यहूदियत में निसान और दीगर मजहब रिवायत में मुख्तलिफ नामों के नाम से जाना जाता है। हर एक अपनी अपनी रुकावटों के साथ इसमें किया जायज़ मजहबी शादी हो सकती है। कुछ ममालिक अपने तौर पर मुकामी तौर पर अंजाम दी जाने वाली मजहबी शादी को तस्लीम नहीं करते हैं और सरकारी मकासद के लिए अलहदा सिविल शादी की ज़रूरत होती है। इसके बरअक्स मजहबी कानूनी निज़ाम के तहत चलने वाली कुछ ममालिक में शहरी शादी मौजूद नहीं है, जैसे सऊदी अरब, जहाँ बैरूनी मुल्क मुआहदे की गई शादियों को तस्लीम नहीं किया जा सकता है अगर वो इस्लामी मजहबी कानून की सऊदी तर्जुमानियों की मुनाफी मुआहदे कर रहे हैं। लिबनान और इसराइल जैसे मखलूत सेक्युलर मजहबी कानून निज़ाम के तहत चलने वाले ममालिक में मुल्क में मुकामी तौर पर शहरी शादियों का कोई वजूद नहीं है, जो मजहबी क़वानीन के मुनाफी होने वाले बैनुल क़वायद और मुतअद्दिद दूसरी शादियों को रोकता है। ताहम बैरून मुल्क के जाने वाले शहरी शादियाँ रियासत के ज़रिए तस्लीम की जा सकती हैं, चाहे वो मजहबी क़वानीन से मुताल्लिक़ हो। मिसाल के तौर पर इसराइल में शादी को तस्लीम करने की सूरत में इसमें ना सिर्फ बैरून मुल्क अंजाम दी जाने वाली बैनुल मज़ाहिब शहरी शादियों का एतराफ़ भी शामिल है, बल्कि बैरून मुल्क मुकीम हम जिन शादियों को भी कबूल करना है। निकाह का अमल आम तौर पर मुलविस अफराद के माबैन मामूली या कानूनी ज़िम्मेदारियों को पैदा करता है और कोई भी औलाद जो वो पैदा कर सकती है या अपना सकती है। कानून पहचान के मामले में ज़्यादातर खुद मुख्तार रियासतें और दीगर दायरा अख्तियार शादी को मुखालिफ जिन्स जोड़ों और इन इजाज़तनामी कशीर बच्चों की शादियों और जबरी शादियों तक महदूद करते हैं। जदीद दौर में मुल्कों की बढ़ती हुई तादाद जिन्होंने बुनियादी तौर पर जमहूरियतों को तैयार किया है, बैनुल मज़ाहिब, नस्ली और हम जिन्स परस्त जोड़ों की शादियों पर पाबंदी ख़त्म कर दी है और इनकी कानूनी शनाख्त कायम की है। कुछ इलाकों में रिवाज के ख़िलाफ़ कौमी कानून के बावजूद भी बच्चों की शादियां और अज़दवाजी ताल्लुकात हो सकते हैं,
20वीं सदी के आखिर से मगरबी ममालिक में बड़ी समाजी तब्दीलियों की वजह से शादी की आबादी में तब्दीली आई है। पहली शादी की उम्र में इजाफा होने के साथ ही कम लोग शादी कर रहे हैं और ज़्यादा जोड़े शादी के बजाय साथ रहने का इंतखाब करते हैं। मिसाल के तौर पर 1975 से 2005 तक यूरोप में शादियों की तादाद में 30% कमी वाक़या हुई है। तारीख़ी तौर पर ज़्यादातर सकाफ़तों में शादीशुदा ख़वातीन को अपने ही बहुत कम हुकूक हासिल थे, जिन पर कुंबा के बच्चों के साथ शौहर की जायदाद समझी जाती है। इस तरह वो जायदाद के मालिक या वारिस नहीं हो सकते हैं या कानूनी तौर पर ख़ुद की नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ढकी छिपी हुई चीज़ें। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप, रियासत मुत्तहिदा और तरक्की याफ्ता दुनिया के दीगर मकामात पर शादी में बतरीज कानूनी तब्दीलियाँ हुईं, जिसका मकसद बीवी के हुकूक को बेहतर बनाना है। इन तब्दीलियों में अज़वाज मुहतरात को अपनी कानूनी शनाख्त देना, शौहर को अपनी बीवियों को जिस्मानी तौर पर तस्कीन देने के हक़ को ख़त्म करना, बीवियों को जायदाद के हुकूक देना, तलाक़ के क़वानीन को आज़ाद करना, बीवियों को इनके अपने तौलीदी हुकूक फ़राहम करना और जब जिनसी ताल्लुकात रोनुमा होते हैं तो बीवी की रज़ामंदी की ज़रूरत होती है। ये तब्दीलियाँ बुनियादी तौर पर मगरबी ममालिक में वाक़या हुई हैं। 21वीं सदी में शादीशुदा ख़वातीन के कानूनी हैसियत, शादी के अंदर होने वाले तशद्दुद, ख़ास तौर पर जिनसी तशद्दुद की कानूनी कबूलियत या नरमी, जहेज़ और दुल्हन की कीमत, जबरी शादी, शादी ब्याह के उम्र और रिवायती शादी के रिवाज जैसे तनाज़ात जारी हैं। शादी से पहले और गैर शादी से मुतालिक जिनसी ताल्लुकात जैसे मुतफ़्फ़िका सलूक को मुजरिम बनाना। और आखिर में एसएमएस ऑफ द मोमेंट। द बिगिनिंग ऑफ विजडम इज़ फाउंड इन डाउटिंग। By doubting we come to the question, and by seeking we may come upon the truth. पीटर बिलार्ड। हिकमत का आगाज़ शक करने में पाया जाता है। शुकूक व शबहात के ज़रिया हम सवाल पर आते हैं और तलाश करके हम सच्चाई पर आ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।